हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते, उनको कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए आज यह नवरात्रि का पावन पर्व और आज विशेष शक्ति की उपासना आध्यात्मिक रूप से एक मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करने वाला श्रेष्ठ अनुष्ठान यज्ञ हवन अग्निहोत्र को हम संपन्न करेंगे। आप सभी याज्ञिक साधक योगी भाई बहनों को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम सभी लोग प्रतिदिन की भांति आज भी हम अपने अपने घर में विशेष यज्ञ करेंगे। इसी प्रकार नवरात्र का कल लास्ट हम और विशेष यज्ञ करेंगे, तो कल और दशहरा 10वीं के दिन, दशहरा के दिन हम विशेष रूप से बृहद यज्ञ जिसको कहा जाता है, एक विशेष दशहरा का यज्ञ हम संपन्न करेंगे। तो उस दिन आप और विशेष तैयारी करके और कुछ फूल पत्ती फल और कुछ मिष्ठान्न आदि विशेष रूप से रख करके पूरा संगीतमय यज्ञ का हम दशहरा के दिन आयोजन करेंगे। तो हम सब मिलकर के दशहरा के दिन विशेष अनुष्ठान हम करेंगे। तो आज और कल 2 दिन हम जैसे 108 गायत्री मंत्र से विशेष आहुतियाँ प्रदान करके एक अनुष्ठान की भांति इसको आगे बढ़ा रहे, वैसे ही आज और कल हम करेंगे। और परसों के दिन हम विशेष रूप से बृहद यज्ञ की विशेष आहुतियों के साथ और संगीतमय यज्ञ के साथ हम संपन्न करेंगे और इस शिविर के समापन की ओर हम उस दिन बढ़ेंगे, पूर्णता की ओर आगे बढ़ेंगे। आज भी आपने यज्ञ की पूर्व तैयारी सारी कर ली होगी, जिस प्रकार मैंने की है। एक छोटा सा हवन कुंड, उसके अंदर समिधाएँ आपने लगा दी होगी और समिधाओं के अंदर छोटे छोटे टुकड़े और रुई, उसके ऊपर थोड़ा गाय का घी सिंचित करके रुई आदि रख करके उसमें थोड़ा सा कपूर आदि भी डाल दिया और वेदी के हिसाब से समिधाओं का चयन और कटिंग करके और उसको भी गाय के घी से पहले से ही हमने गीला करके सारा रख लिया है। समिधा धान के लिए 3 समिधाएँ अलग से और 2-3 समिधाएँ वेदी के मध्य में जो हमें रखनी है वो भी आपने कर ली होगी। एक प्लेट के अंदर हवन सामग्री जिसके अंदर सारी जड़ी बूटियाँ जो हम आहुतियाँ देते हैं वह, दीपक, आचमन पात्र, घी का पात्र, गरम किया हुआ गाय का घी, कपूर, कलश, जल का जल सिंचन आदि के लिए ये यज्ञ की पूर्व तैयार। और उससे अतिरिक्त एक्स्ट्रा कुछ समिधाएँ जो विशेष रूप से हम आहुति देते समय बीच में, क्योंकि लंबा अनुष्ठान है तो बीच में भी हमें समिधा अंदर बीच में देने की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके लिए कुछ समिधा, ये सारी पूर्व की तैयारी आप सभी लोग कर चुके होंगे। तो अब आइए हम सब लोग सीधे बैठ करके पूरे श्रद्धा भाव के साथ एक अनुष्ठान की भांति आज के इस
सत्र की शुरुआत हम अनुष्ठान की भांति पूरी श्रद्धा भाव के साथ यज्ञ के साथ हम करते हैं। ब्रह्मांजलि में दोनों हाथों को रख करके सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। तीन बार पावन ओंकार का उद्घोष करके मंगलाचरण। मंगलाचरण के पश्चात दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के आचमन, अंग स्पर्श, पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम संपन्न करेंगे। मंत्रोच्चारण पूर्वक आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रयताम स्वाहा। तीन बार आचमन करने के बाद हस्त प्रक्षालन कर लेंगे, हाथ को धो लेंगे। तो छोटी सी प्लेट हमारे पास रखी है, उसके अंदर हाथ को धो करके अवशिष्ट जल को डाल देंगे। और अब लेफ्ट हैंड में बाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे और दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों से अंग स्पर्श करते हुए मंत्रोच्चारण पूर्वक ओम वांग्म आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणो अस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजो अस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते हैं। इस प्रकार यह पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की प्रक्रिया संपन्न हुई। अब हम ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के 8 मंत्र पूरे श्रद्धा भाव के साथ वेदवाणी का हम उच्चारण करेंगे। अपने अपने स्थान में, अपने अपने घर में आप सभी लोगों ने पूरी तैयारी करके, पूरी सजावट के साथ आप बैठे हैं। आइए पूरी श्रद्धा के साथ युक्त होकर के देवी शक्तियों का आह्वान करते हुए हम ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, वेदवाणी के इस विशेष मंत्रों का हम पाठ करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ करके पूरी श्रद्धा भाव के साथ। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ ये नद्योरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तमितं येन नाकः, यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः
कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोरयीणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नद्यैरयन्त। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान्। युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतीश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। इस प्रकार पूरे श्रद्धा भाव के साथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का उच्चारण करने के बाद अब हम दीप प्रज्वलन करेंगे 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः। दीप प्रज्वलन के पश्चात अब हम श्रु के अग्रभाग में कपूर रख लेंगे, 1 या 2 टिकिया, और हम वेदी के मध्य में अग्नि का आधान करेंगे, अग्न्याधान करेंगे। मंत्रोच्चारण के पश्चात हम इस अग्नि को वेदी के मध्य में स्थापित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्ज्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथ्वी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। वेदी के मध्य में जो हमने रुई रखी है उसके ऊपर प्रदीप्त कपूर को रख दीजिए और दीपक को हम ईशान कोण में, वेदी के पूर्व और उत्तर दिशा का जो कोण होता है उसको ईशान कोण कहते हैं, और उसमें पूर्व दिशा की ओर हम दीपक को रख देते हैं। अब अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान जिस अग्नि की स्थापना की उसके ऊपर छोटी छोटी समिधा, गाय का घी आदि जो भी लगाना पड़े वो लगा करके उस अग्नि को विशेष रूप से प्रदीप्त करेंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमेष्टा पूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब जो हमने 3 समिधाएं 8-8 अंगुल की, 4 और 4 8, ये 8 अंगुल की एक समिधा ऐसी गाय के घी से भिगाई हुई जो 3 समिधाएं रखी, उसमें से एक समिधा लेकर के मंत्रोच्चारण पूर्वक इसकी हवि प्रदान करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। दूसरी समिधा लेंगे। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतिर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। तीसरी समिधा लेंगे। ओम
तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचायविष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्नमम। यह हमने समिधाओं का आधान कर दिया। अब पंचघृत आहुति प्रदान करेंगे। तब तक में अग्नि सारे समिधाओं के अंदर अच्छे से प्रविष्ट होकर के अच्छे से प्रदीप्त हो जाएगी। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्वचेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्वचेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्वचेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्वचेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्वचेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्वचेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम। पंचघृत आहुति प्रदान करने के पश्चात अब हम जल सिंचन करेंगे वेदी के चारों दिशाओं में। सबसे पहले वेदी के पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बनाते हुए ओम अदितेनुमन्यस्व। दूसरी बार जल सिंचन करेंगे वेदी के पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर ओम अनुमतेनुमन्यस्व। तीसरी बार जल लेंगे वेदी के उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर जल सिंचन करेंगे ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। अब चौथी बार जल लेंगे और ईशान कोण से प्रारंभ कर वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन करेंगे ओम देव सवितः प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतो। वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन कर कलश को ईशान कोण में ही दीपक के पास में रख देंगे, छोड़ देंगे। यह जल सिंचन के पश्चात अब हम आघारा वाद्य भाग आहुति 4 विशेष घी की आहुतियां हम प्रदान करेंगे, जिसमें पहली उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर, दूसरी दक्षिण दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर, पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए और 2 आहुतियां वेदी के मध्य में, ऐसे 4 घी की विशेष आहुति हम प्रदान करेंगे, जिसको आघारा वाद्य भाग आहुति कहते हैं। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नमम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नमम। ओम प्रजापतये स्वाहा
इदं प्रजापतये इदन्न मम ॐ इंद्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्न मम। अब पंचघृत आहुति प्रदान करने के पश्चात जल सिंचन के पश्चात आघारावाज्य भाग आहुति। अब हम मुख्य आहुतियाँ, विशेष आहुतियाँ हम प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम जड़ी बूटियों के साथ हम विशेष आहुतियाँ प्रदान करेंगे। पहले देव यज्ञ की विशेष आहुतियाँ प्रदान करेंगे। ओम सूर्योज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा ओम सूर्योवर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्सेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ओम स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्सेन्द्रवत्या जुषाणः अग्निर्वेतु स्वाहा। यह सायंकालीन 4 विशेष मंत्र और प्रातःकालीन 4 विशेष आहुतियों के मंत्र। अब उभयकालीन, जो प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय हमें देने होता है। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा ओम या मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातु धाना नदी फेन इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग दोष ताप संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी जागो को। मेरा नाम प्रभु सा नारायणराव मिस्किन, तेलंगाना से हूँ। गांव का नाम नारायणपेट। मेरे को 3 साल से थायराइड कैंसर था और होम्योपैथी बहुत दवा ली, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पता। और हरिद्वार योगराम में आया हूँ मैं, आज के 22 दिन हो गए। 22 दिन के बाद थायराइड का रिपोर्ट निकला तो थायराइड का रिपोर्ट नील आ गया। और यज्ञ चिकित्सा में फ़ायदा बहुत हुआ मेरे को। और सब जने एक चिकित्सा बहुत फ़ायदा ले लो, उसमें बहुत लाभदायक है, उपयोग बहुत है उसमें। मैं 1-1 घंटा अनुलोम विलोम करता था, उसलिए फ़ायदा बहुत हो गया मेरे को एक चिकित्सा में। एक चिकित्सा और थेरेपी और सब लेते हुए आज मैं थायराइड का रिपोर्ट निकाला तो 22 दिन में टोटल मेरा निगेटिव आ गया। और रिपोर्ट भी एकदम नॉर्मल। सब जने डॉक्टर सब देख के सब परेशान हो गए, एकदम खुश हो गए सब जने डॉक्टर भी। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं।
पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।